नंबर 2 हम उतार लिए हैं, आप लोग देख लीजिए, हम पढ़ के सुना दे रहे हैं। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। मतलब आपको इस सवाल में बोल रहे हैं कि 4 पद लिखने बोल रहे हैं, जैसे कि A1 हुआ, A2 हुआ, A3 हुआ, A4, 4 पद लिखिए। जबकि प्रथम पद क्या दिया हुआ है आपको? प्रथम पद ए का मान दिया हुआ है और सार्वधातुक डी का मान जो नीचे हैं। ठीक है, जैसे कि सवाल नंबर 1 में दिया हुआ है आपको ए बराबर कितना है? 1, 2 का 1। क्या बोल रहा है ये? ए बराबर कितना? ए बराबर कितना दिया हुआ है? 10 और डी बराबर, ए बराबर 10 और डी बराबर 10। आपको निकालने बोले 4 पद, मतलब A1, तो हम लोग जानते हैं A1 को क्या बोलते हैं हम लोग? A1 को क्या बोलते हैं हम लोग? ए, और ए बराबर दिया हुआ है आपको, तो हो गया पहला पद। और A2 कॉन्सेप्ट क्लास में आपको हम फार्मूला बोले थे। A2 बराबर कौन सी फार्मूला होते हैं? A2 बराबर, ठीक है, तो ए का मान कितना है? देखिए ए का मान कितना है दिया? ए का मान 10, तो 10 प्लस डी का मान कितना दिया हुआ है? देखिए 10, तो 10 प्लस 10 कितना होगा? 20। ठीक इसी प्रकार से A3 बराबर फॉर्मूला होता है। A3 बराबर एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है? ए प्लस 2D। ठीक है, तो देखिए ए का मान कितना दिया हुआ है? 10 प्लस 2 इंटू डी का मान कितना है दिया? 10। तो देखिए 10 प्लस 10 दुआ 20 होगा, तो 10 और 20 कितना होगा? 30, और ये 4। प्रथम 4 पद बोले, मतलब A1 से लेके A4 तक। तो A4 बराबर क्या फॉर्मूला हम लोग जाने थे कि A प्लस 3D। तो ए का मान कितना है? देखिए हम रेड इंक से ही कर दिए हैं, इसको अंडरलाइन कर दिए हैं। तो 10 प्लस 3 इंटू डी, डी का मान कितना? 10, 10 और 30 कितना होगा? 40। तो देखिए एक का मान हो गया। लगातार पद, प्रथम 4 पद बोले तो प्रथम 4 पद के मान हम लोग निकाल लिए, जो हुआ यही हुआ हम लोगों का आंसर। इसी प्रकार से सवाल नंबर 2 को भी हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। हम लाल से लिख रहे हैं तो ज़्यादा दिखाई देगा। देखिए क्या दिया हुआ है? ए का मान कितना दिया हुआ है? -2। प्रथम 4 पद बोले हैं, तो मतलब A1 को क्या बोलते हैं हम लोग? A1 को क्या बोलते हैं? ये, और ये बराबर आपको दिया हुआ है कितना? 2, -2 हो गया एक पद। फिर A2 निकालेंगे इसी प्रकार से हम लोग। A2 बराबर क्या होगा? A प्लस डी, यानी कि ए का मान कितना? -2 प्लस डी का मान कितना? 0। तो 0 -2 प्लस 0 मतलब बराबर कितना होता है? -2। इसी प्रकार से A3 बराबर फॉर्मूला क्या होगा? A प्लस 2D। ए का मान कितना है? -2 प्लस 2 गुना डी का मान 0। 0 के साथ किसी को भी गुना कीजिएगा 0 होगा, और 0 प्लस -2 तो कितना होगा? -2। A4 बराबर कितना होगा? फॉर्मूला क्या होगा? A प्लस 3D। ए का मान कितना है? -2 प्लस, ठीक है, देखिए 3 इंटू डी का मान 0। 0 के साथ किसी को भी गुना कीजिएगा 0 होगा, और 0 के साथ किसी को जोड़िएगा तो जो है वही होगा, तो मतलब -2। तो चारों पदों का मान यहाँ पर भी निकाल गया हम लोगों का। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग इसी प्रकार से 1 को बना लिए, 2 को बना लिए, अब बनाएंगे 3। तो देखिए 3 में क्या दिया हुआ है? ए बराबर 4 और डी बराबर -3। निकालने कौन सी बोले? प्रथम 4 पद। पहले पद को A1, और A1 को हम लोग क्या बोलते हैं? ये, और ए का मान दिया हुआ है आपका 4। इसी प्रकार से A2 मतलब दूसरा पद बराबर क्या फॉर्मूला होता है? A प्लस डी,
ए का मान कितना है 4 प्लस डी का मान कितना है -3। समझ में आ रहा है? देखिए ठीक से, तो देखिए 4 और प्लस में और माइनस में गुना कीजिएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 4 से 3 माइनस कीजिएगा कितना आएगा 1। ठीक है, इसी प्रकार से A3 बराबर कितना है बैठा दीजिए 4 प्लस 2 इंटू डी का मान कितना है -3। तो 4 और देखिए माइनस और प्लस गुना कीजिएगा तो माइनस हो जाएगा, 3 दूआ 6, और अगर -6 से 4 जोड़िएगा तो -2 आएगा। इसी प्रकार से A4 बराबर फॉर्मूला क्या होता है A प्लस 3D। तो देखिए ए का मान कितना है, ए का मान 4 प्लस 3 इंटू डी का मान कितना है -3। तो देखिए 4 का 4 लिख लिए, 4 का 4 लिख लिए, और माइनस प्लस में अगर गुना कीजिएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 3 तिया 9, यानी कि -9 में 4 जोड़िएगा तो -5 हो जाएगा। तो ये भी क्या हुआ हम लोगों का आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से सवाल नंबर 4 में दिया हुआ है ए बराबर -1 और डी बराबर 1/2। ठीक है, तो देखिए, तो हम लोग क्या जानते हैं A1 बराबर क्या होते हैं, ये यही फॉर्मूला होते हैं, और ए का मान दिया हुआ है आपका -1। ठीक है, तो हम लोग इसी प्रकार से निकालेंगे A2 बराबर सेम टू सेम फॉर्मूला, आप ट्राई कर सकते हैं खुद से भी, A प्लस डी। देखिए ए का मान कितना है -1 प्लस डी का मान कितना है 1/2, एलसीएम आ जाएगा 2, और 2 से अगर -1 को गुना कीजिए तो -2 प्लस 1 कितना आया था वो -1/2। इसी प्रकार से A3 निकालेंगे। A3 बराबर कौन सी फॉर्मूला होते हैं, कॉन्सेप्ट क्लास देख लीजिएगा, A प्लस 2D। ए का मान कितना है -1, देखिए ए का मान कितना है -1, ए का मान कितना है -1 प्लस 2 इंटू डी का मान कितना है 1/2। तो इधर से हम काट सकते हैं, 2 को गुना में ही काट दिए, हाँ, और देखिए -1 और इधर का +1 ये भी काट जाएगा तो कितना आएगा 0। इसी प्रकार से A4 बराबर A प्लस कितना क्या होता है फॉर्मूला A प्लस 3D। ए का मान -1 प्लस 3 इंटू डी का मान 1/2। यहाँ तो नहीं काट सकते हैं, इसीलिए क्या करेंगे इसे हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसे हम लोग क्या करेंगे बनाएंगे। देखिए -1 प्लस इसके साथ इसका गुना हो जाएगा 3/2। अगर आप एलसीएम कीजिएगा तो आपका आएगा नीचे 2, और 2 का -1 से गुना कीजिएगा तो -2 प्लस 3, यानी कि 1/2। इतना तो आपका आंसर। ठीक है, तो इसी प्रकार से सवाल नंबर क्या बनाएंगे हम लोग 5 नंबर पे दिया हुआ है ये बराबर -1.25 और डी बराबर -0.25। तो फिर उसी प्रकार से हम लोग निकालेंगे। तो पहले पद को क्या बोलते हैं A1, पहले पद को क्या बोलते हैं हम लोग, पहले पद को बोलते हैं A1, और ए का मान कितना दिया हुआ है -1.25। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग निकालेंगे A2 बराबर क्या होता है फॉर्मूला, बताइए फॉर्मूला A प्लस डी। ठीक है, तो ए का मान पहले बैठाएंगे, उसके बाद डी का मान बैठा देंगे। तो ए का मान कितना है -1.25 प्लस डी का मान कितना है, देखिए प्लस और माइनस गुना कीजिएगा तो माइनस हो जाएगा। अब बना सकते हैं 0.25,
ठीक है। माइनस माइनस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, माइनस माइनस में जुड़ जाएगा, ये हो गया A2 का मान। इसी प्रकार से A3 बराबर क्या निकालेंगे हम लोग, A3 बराबर कौन सी फॉर्मूला जानते हैं, A प्लस 2D। ए का मान आपको पता है -1.25, ठीक है, प्लस 2 गुना ए का मान 2 गुना डी का मान -0.25। तो देखिए -1.25, और इसे अगर आप गुना कीजिएगा 2 से, तो देखिए पहले माइनस प्लस वाला का गुना हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और इसे आप गुना कुछ कीजिएगा 2 से, ठीक है। तो अगर इसे आप जोड़ लीजिएगा तो आपका आएगा माइनस का माइनस, देखिए 50 में अगर 25 जोड़िएगा तो कितना आएगा 1.75, ठीक है। इसी प्रकार से चौथा पद निकालेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, A4 बराबर कौन सी फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, A प्लस 3D। तो ए का मान क्या है दिया, ए का मान देखिए -1.25 प्लस 3 इंटू डी का मान -0.25, ठीक है। तो इधर से हम लोग निकाल सकते हैं -1.25। अगर आप 25 को 3 से गुना कीजिएगा -1.25, और इसे गुना कर दीजिएगा आप प्लस माइनस में तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। और 3 से अगर 25 को गुना कीजिए तो 75 हो जाएगा। पहले पॉइंट है मतलब 10 मिल रहा है तो पहले 10 मिल दे दिए। अब माइनस माइनस वाला जुड़ जाता है तो इसका आंसर आएगा 2। पॉइंट का बाद जीरो का कोई शून्य का कोई वैल्यू नहीं होते हैं, इसीलिए आप इसे नहीं भी लिख सकते हैं। तो यही हो गया 5 नंबर 3। हम लोग 2 नंबर सवाल बना चुके थे और उसमें क्या दिया था, ए का मान और डी का मान, और बोले थे हम लोगों को एपी निकालने के लिए। लेकिन देखिए सवाल नंबर 3 में क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद को क्या बोले थे हम लोग, ए या A1 तथा सार्वधातुक लिखिए। और डी एपी दिया हुआ है, इस एपी से आपको निकालना क्या है, इस एपी से आपको निकालना है प्रथम पद मतलब ए का मान और सार्वधातुक मतलब डी का मान। तो हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग एक पॉइंट लिख लेते हैं पहले A1, और A1 को क्या बोले थे हम लोग, ए लिख लिए, ठीक है। और सार्वधातुक किसको सार्वधातुक बोले थे हम लोग, डी को। तो जहाँ कहीं भी इस सवाल में जहाँ कहीं भी हम लोग ए लिखेंगे इसका मतलब है प्रथम पद, और डी लिखेंगे इसका मतलब है सार्वधातुक। इसी प्रकार से हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 1। देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सवाल नंबर 1, ठीक है। हम उतार लिए। तो देखिए कोई भी एपी में जो दिया हुआ रहता है श्रृंखला में, तो सबसे पहले वाला को क्या कहते हैं हम लोग, पहला पद, और पहला पद को क्या कहते हैं हम लोग, ए। तो ये बराबर कितना दिया हुआ है, 3। प्रथम पद निकालने बोले थे और हम बोले ए मतलब प्रथम पद, तो 3 आ गया। तो हम लोग डी बराबर फॉर्मूला जान चुके थे कॉन्सेप्ट क्लास में, और मैथ भी बना लिए हम लोग। क्या लिखेंगे देखिए, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद माइनस पहला पद कितना आया। अगर 3 से -3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, -2। तो ए का मान निकालने बोले थे और डी का मान हो गया, ए का और डी का मान, ठीक। इसी प्रकार से हम लोग बना लेंगे सवाल नंबर 2। ये एपी दिया हुआ है, तो एपी के पहले वाले मान को क्या कहते हैं हम लोग, ये मतलब ए का मान कितना दिया हुआ था, -5। और इसी प्रकार से हम लोग डी का मान निकालेंगे। दूसरा पद से पहला पद को माइनस कर देंगे, तो दूसरा पद -1 है, ठीक है। और माइनस कर देंगे किसको, पहला पद को, तो माइनस कर दिए। देखिए
-1, माइनस और माइनस का अगर गुणा होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा तो कितना होगा, +5। तो +5 में -1 जोड़ेंगे या -1 घटाएंगे तो कितना होगा, 4। तो ये हो गया ए का मान और डी का मान। इसी प्रकार से सवाल नंबर 3 बनाएंगे हम लोग। फिर बोल रहे हैं हम एक ही बात, एपी में कोई भी पद दिया हुआ रहेगा तो सबसे पहला वाला पद को हम लोग क्या कहेंगे, ए। तो ए लिख दिए हम लोग। सबसे पहला वाला पद क्या है, 1/3, तो 1/3 लिख दिए। आपको पता होगा कि ए को ही हम लोग प्रथम पद बोलते हैं, हम लिख लिए, बार बार नहीं बोलेंगे इसीलिए हम लिख लिए। और डी बराबर क्या है, तब फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, दूसरा पद से पहला पद को माइनस कर देंगे, ये घटा देंगे। तो ठीक है, तो देखिए इसका एलसीएम होगा, एलसीएम कितना आएगा, 3, और 3 से 3 को अगर डिवाइड कीजिएगा तो 1 आएगा, और 1 को अगर 5 से गुना कीजिए तो 5, -3 के 3 से डिवाइड 1, और 1 को 1 से गुना 1 तो कितना आएगा, 5 से अगर 1 को घटाएंगे तो 4, और नीचे 3 है। ए का मान भी निकल गया और डी का मान भी निकल गया, ए डी का मान निकाला जो निकले। ठीक है, इसी प्रकार सवाल नंबर 4। ठीक है, तो देखिए फिर बोल रहे हैं एक ही बात, एपी में जो पद दिया हुआ रहता है पहला वाला को प्रथम पद कहते हैं, प्रथम पद को हम लोग सूचित करते हैं ए से, यहाँ पर लिख भी दिए हम। तो ए का मान कितना है तब, 0.6। डी का मान निकालेंगे, क्या कर रहे हैं हम लोग, सभी में दूसरे से पहले वालों को घटा दे रहे हैं। आप जान के रखिए, अगर कोई एपी दिया हुआ रहेगा, ठीक है, तो आपको D1 D2 इसमें नहीं जाना है। डी का मान अगर निकालने बोलेगा तो डायरेक्ट निकाल देंगे हम लोग, ठीक है, दूसरे से पहला वालों को घटा के। ठीक, तो देखिए दूसरा का मान कितना है, दूसरा पद का मान 1.7, और घटा कितने रहे हैं हम लोग, पहला पद को, मतलब 0.6। तो इससे आप घटाओगे तो आपका आंसर आएगा 7 से 6 गया 1, पॉइंट है पॉइंट, और 1 से 0 गया तो 1। देखिए ए का मान भी आ गया और डी का मान भी आ गया। तो यहीं पर हम लोग का क्लास समाप्त होते हैं।